ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 केशव यश सुयश व्यश क्या है। इस पूरे चैप्टर में आपको जो बताया है इसमें कर्ण और श्री कृष्ण के बीच में हुई बातचीत है, जिसमें वह जो कर्ण है वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये सुयश सुयश क्या है। ठीक है, सुयश मतलब होता है मतलब अच्छी प्रसिद्धि, नाम होना किसी का, है ना, उसको बोलते हैं सुयश। वो कहते हैं ये सुयश क्या होता है। प्रस्तुत कविता दिनकर जी के प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी का एक अंश है। यह कर्ण और कृष्ण के बीच हुए संवाद से लिया गया है। जब कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि वह दुर्योधन को छोड़कर अपने भाई पांडवों के साथ आ जाएं, तब कर्ण कृष्ण को उत्तर देते हुए कहता है कि मैं कुल के नाम पर सम्मान पाने की अपेक्षा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता हूँ। मैं मित्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ। यह कविता पुरुषार्थ और मित्रता के महत्व को प्रतिपादित करती है। देखो, ये जो महाभारत का युद्ध होता है, इसमें पांडव और जो कौरवों की लड़ाई होती है, तो उसमें जो पांचों पांडव होते हैं, कर्ण उन सबके बड़े भाई होते हैं, लेकिन यह बात उनको पहले से पता नहीं होती है। पर श्री कृष्ण भगवान यह सब कुछ जानते हैं, तो वह दुर्योधन को कर्ण को समझाते हैं कि तुम कौरवों का साथ छोड़ के, कौरवों का जो राजा होता है वो दुर्योधन होता है, उनका सबसे बड़ा भाई, तो कि तुम उसका साथ छोड़कर पांडवों के साथ आ जाओ। पर वह नहीं मानते हैं, और क्योंकि दुर्योधन उनका मित्र होता है, तो वह कहते हैं कि नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं आऊंगा, क्योंकि वही मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ, है ना। तो इस पूरी कविता में जो है बताया है कि पुरुषार्थ और मित्रता का महत्व बताया गया है। इस कविता में पुरुषार्थ मतलब होता है मनुष्य के अंदर जो मतलब खुद का बल होता है, खुद की जो शक्ति होती है ना, वो कहलाती है पुरुषार्थ। और मित्रता, इन दोनों के महत्व को इसमें बताया गया है। तो वो जब कृष्ण उनको समझाते हैं तो वह उनको मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनके भाई हैं, ये बात सही है, लेकिन यह बात उसको पहले से ना तो पता है, ना वो जानता था, ना किसी ने बताई है। तो वह उसको हमेशा अपने दोस्त की तरफ ही रहता है, वो अपने मित्र की साइड। ठीक है, धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। तो वो क्या बोलते हैं कृष्ण, जब उनको उनके साइड आने का कृष्ण उनको लालच देते हैं, उनको समझाते हैं, तब कर्ण उनको मना कर देता है कि नहीं, और वो बोलता है कि मुझे ऐसी इसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, बड़ा कहलाता है, ज्येष्ठ का मीन्स होता है बड़ा, है ना। तो वो कहता है कि मेरे मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं धर्मराज का युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाऊं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं भारत में श्रेष्ठ भी नहीं बनना चाहता। कुल की मतलब जैसे वो एक पांडव कुल के थे, तो ये भी उनके बड़े भाई थे, बहुत ऊंचा घराना, ऊंचा कुल कहलाता था। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं भारत में श्रेष्ठ भी बनूं, मतलब मैं कोई श्रेष्ठ बनना भी नहीं चाहता कि मैं पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्व पूर्वक चलूं। मैं नहीं चाहता कि मैं पांडव कुल की इतने ऊंचे कुल की पोशाक पहनूं और गर्व से चलूं, सिर उठाकर चलूं कुछ तन करके, मतलब मैं किसी भी बात में कोई गर्व नहीं चाहता हूँ। इस झूठ मूठ में क्या है, इस झूठ मूठ में क्या रस है, केशव यश सुयश सुयश क्या है। तो वो कहते हैं इन व्यर्थ की झूठी मूठी बातों में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। और केशव यश सुयश सुयश
क्या है, मतलब आप मुझे बार बार यह क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा, जब तुम ऊंचे कुल के, उनको सब शूद्र पुत्र बोलते थे ना, वो निम्न कुल के कहलाते थे, उस समय की बात है। पर वो कहते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है, ना ऐसी मेरे मन में कोई इच्छा है कि कोई मुझे उच्च कुल का कहे या मेरी कोई नाम कीर्ति बने, जिसकी आप दुहाई दे रहे हो। मुझे बताओ कि वह सुयश क्या है, मतलब वो क्या है, वो क्या सुकीर्ति है, क्या अच्छा नाम है, उससे मुझे क्या मिलेगा। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं, उन्होंने जब उनको बोला ना, तो उन्होंने क्या बोला कि कृष्ण कहते हैं, वो कर्ण कहते हैं कृष्ण कि मुझे आपका यह प्रस्ताव बिल्कुल नहीं चाहिए। और उस मतलब उनको बोलते हैं ना कि आप स्कूल में आ जाइए, तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने सिर पर उच्च कुल के होने का टीका नहीं लगवाना है ना। कुलीनता मतलब उच्च कुल का होना, उच्च कुल का टीका भले ही लग जाएगा, जैसे आज वो वहां चले जाएं तो उनके सिर पे ये बात जरूर आ जाएगी कि यह एक उच्च कुल के हैं, पर जो मेरे जीवन में जो उन्होंने आज तक अपना जीवन जिया है, उससे जो उन्होंने नाम कमाया है, उनका जो नाम है, वह सब उनका कैसा हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। जो उन्होंने खुद की मेहनत से, परिश्रम से उनने अपना नाम कमाया है, वह उनका नाम कैसा हो जाएगा, फीका हो जाएगा, उनके जीवन में कोई रस नहीं रहेगा। फिर नाम, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, वो क्या बोल रहा है कि संसार में मतलब तब अगर मैं वहां चला गया तो आज मेरा जो परिचय है वह सब भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आज उसका अस्तित्व है कि वह कर्ण है ना, उसको शूद्र पुत्र कहते हैं, लेकिन फिर भी आज उसके बल का, गौरव का गान किया जाता है। तो यह सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अगर वहां चले गया, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ना तो अपना नाम ले सकते हैं और ना तेज के साथ अपना परिचय दे सकते हैं, मतलब उनकी सेल्फ कोई भी वो अपनी वैल्यू नहीं बनाते हैं, उनको उसके लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब आज अगर मैं वहां आ जाऊं तो मुझे फिर सब लोग क्या बोलेंगे कि मैं इस कुल का हूं इसीलिए ऐसा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है, उसने खुद की अपनी खुद से पहचान बनाई है। तो वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना परिचय जो है, अपना नाम खुद से नहीं बता सकते, खुद के बाहुबल से खुद से प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्हें उसके लिए दूसरों के नाम का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो अपने ही कुल को खा जाते हैं, मतलब अपने ही कुल की इज्जत को खराब करते हैं या उसको कलंकित कर देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे मेरे सिर पे उच्च कुल के होने का टीका जरूर लग जाएगा, लेकिन जो मेरा खुद का जीवन है उसका रस, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ना मैं अपना नाम खुद से परिचय दे पाऊंगा, ना मेरा तेज बचेगा और मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना परिचय देने के लिए दूसरों के नाम का या दूसरों का सहारा लेते हैं, और फिर ऐसे ही लोग बाद में अपने कुल के नाश का कारण भी बनते हैं, है ना। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जागता है, सम्मान जगत से पाता है। और वो क्या बोल रहे हैं, विक्रमी पुरुष जो होते हैं, विक्रमी मतलब बलशाली वीर जो पुरुष होते हैं, वह अपना परिचय खुद देते हैं। कर्ण कहता है कि विक्रमी व्यक्ति का परिचय देके वह विक्रमी पुरुष जो होता है उसे अपने सिर पर पुरखों का ताज नहीं रखना पड़ता है, और उसके सिर पर क्या रहता है, अपने ही बल विक्रम का वो ताज रखता है, वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है, उसको किसी भी पुरखों का मतलब हमारे पूर्वजों का, उनके नाम का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो स्वयं ही क्या बन जाते हैं, वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
उनको किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना परिचय स्वयं देते हैं। अपना बल तेज जागता सम्मान जगत से पाता है। वो क्या बोलते हैं कि अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में से पाता है। मतलब उनके जो व्यक्ति अपना बल और विक्रम दिखाता है, अपनी शक्ति स्वयं दिखाता है, वह स्वयं ही इस जगत में मान सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति को पाने का सभी प्रयास करते हैं, उसे देख ललचाते हैं। मतलब जो विक्रमी पुरुष होते हैं उनके सिर पर उन्हें पुरखों के नाम का ताज लेकर नहीं चलना पड़ता है, उनका स्वयं बल विक्रम ही उनकी पहचान बनता है। अपना बल तेज जगाता सम्मान जगत में पाता है। जो इंसान अपना खुद का, जो व्यक्ति अपना स्वयं का बल और तेज जगाता है, मतलब पुरुषार्थ करता है, उसको इस जगत में स्वयं ही सम्मान मिलता है और उसको देख, उसको पाने को सभी लोग ललचाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को सभी लोग पाना चाहते हैं। कर विविध यत्न अपनाते हैं, उसको पाने के लिए लालच देकर अपनाने की कोशिश करते हैं और अनेक तरह के उपाय करते हैं जिससे उस व्यक्ति को वह अपने पास ले आए या अपने साथ उसको मिला लें। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। वो क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा परिचय जो है मेरे कुल और गोत्र से नहीं है। मेरा परिचय जो है वो मेरे कुल और गोत्र से नहीं है। पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। जो पुरुषार्थ जो है उनका मनुष्य के योग्य बल, जो मनुष्य का जो बल है वही एक बस मेरा धन है ना, वही मेरा सबसे बड़ा धन है। मेरा पुरुषार्थ ही मेरा परिचय है। कुल ने मुझको फेंक दिया, मतलब आप ये बात हमने देखा है कि जो अभी महाभारत में दिखाया गया, हमने देखा हुआ है कि उसमें जब कुंती के ये कर्ण होते हैं तो उनको वो नदी में बहा देती हैं, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि कुल ने तो मुझको फेंक दिया था। उनकी जो माँ थी उन्होंने उनको फेंक दिया था, मैंने हिम्मत से काम लिया और तब मैंने हिम्मत से काम लिया था। ऐसा नहीं था कि फेंक दिया तो कोई बात नहीं, वापस भी नहीं गए। मुझे मेरे परिवार ने, मेरे कुल ने मुझे त्याग दिया था, मुझे फेंक दिया था, पर मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है। अब जो उनका वंश है, वो वंश मतलब उनका जो कुल है, वो अब उसकी प्रसिद्धि देखकर, मतलब वो इतना ताकतवर है, उसको देखकर अब उनका वंश क्या है, भरमा गया है और खुद मुझको खोजने आया है और अब मुझे ढूंढने के लिए आपको भेजा है ना। ये जो मेरा गोत्र है, अब इसने मुझे खोजने के लिए आपको भेजा है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, मैत्री मतलब मित्रता की। वो कर्ण जो है कृष्ण को बोलते हैं कि वो उनको ना मित्रता का महत्व बताते हैं कि मित्रता की बड़ी सुखद छाया है, बड़ा सुख मिलता है उसमें। मित्रता की छाया में जो है बड़ा सुख मिलता है, वो बड़ी ही सुखद होती है। हमारे शरीर को शीतलता मिलती, हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। काया मतलब शरीर होता है। धिक्कार योग्य वह नर जो पाकर भी ऐसा तरुवर, और ऐसे मनुष्य को, ऐसा जो मनुष्य है वह धिक्कार के योग्य है जो मित्रता रूपी वृक्ष को कटवाता है या काटता है। तरुवर जो पाकर भी ऐसा तरुवर, जिसको ऐसा वृक्ष मिले और वो अलग खड़ा कटवाता है और वह उससे दूर होकर उसको कटवा देता है, उस मित्रता रूपी वृक्ष को कटवा देता है। खुद आप नहीं कट जाता, मतलब वो क्या है कि अपने मित्रता रूपी वृक्ष को चुपचाप खड़े रहकर देखता रहता है कि वह कट रहा है। यह तो स्वयं कट जाने के समान है। मतलब अगर हम अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो ये क्या है, स्वयं के कट जाने के समान है। ऐसी मित्रता को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। अगर इतना परम मित्र किसी को मिले तो ऐसी मित्रता को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। एक बार हम पूरा ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला है,
कर्ण ने बोला श्री कृष्ण से कि हे धर्मराज, हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई भी लालच नहीं है कि मैं धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, मतलब मैं जो धर्मराज युधिष्ठिर है उनका बड़ा भाई बनूं, या भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहनकर सिर उठाकर चलूं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे कुल का नाम मिले, मतलब उनके साथ जब कुल का नाम लग जाएगा तो उनको क्या है कि मेरा ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं धर्मराज का बड़ा भाई कहलाऊं या महाभारत में श्रेष्ठ भी नहीं बनना चाहता। मैं पांडव कुल की पोशाक पहन के सिर तान कर गर्व से चलना भी नहीं चाहता, है ना। ये सब बातें व्यर्थ हैं। ये सब बातें कैसी हैं? व्यर्थ हैं। इन झूठ मूठ की बातों में कुछ नहीं रखा है। वो कहते हैं कि इन झूठ मूठ की बातों में कुछ नहीं रखा है। सिर पर कुलीनता का टीका इन झूठ मूठ की बातों में कुछ नहीं रखा है। श्री कृष्ण भगवान, जो आप बार बार कह रहे हैं ना श्रूयस श्रूयस, तो ये क्या है भला? यह कहलाता क्या है श्रूयस? सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन रस फीका, अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ न रोते हैं, कुल को खाते हो खोते हैं। कृष्ण ने उनको जो प्रस्ताव दिया था वहां चलने का, पांडव कुल के साथ मिलने का, तो उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि आपके प्रस्ताव के हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो मेरे सिर पर उच्च कुल के होने का टीका जरूर लग जाएगा, लेकिन मतलब मेरे जीवन का जो रस है, मतलब जो उनकी खुद की पॉलिसीज है, उन सब का क्या होगा? वो फीकी पड़ जाएंगे। अपना नाम जो ले सकते, वो क्या बोलते हैं कि तब मैं अपना नाम व परिचय नहीं दे पाऊंगा किसी को, और मेरा जो स्वयं का परिचय है वह समाप्त हो जाएगा। हमारा खुद का जो परिचय है वो कैसा हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें वो उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और उनको वहां नहीं जाना है। और वो कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो अपना नाम ले सकते हैं, ना तेज के साथ परिचय दे सकते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति कुल को ही खा जाते हैं। जिस इंसान के अंदर स्वयं का परिचय देने की शक्ति नहीं है, ऐसा इंसान क्या करता है? अपने कुल के मान सम्मान को स्वयं ही खा जाता है। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। वो क्या कहते हैं कि ऐसे ही विक्रमी जो पुरुष होते हैं वो अपना परिचय देते हैं, उनका बल पौरुष जो है वो स्वयं का परिचय देता है। उनको किसी भी प्रकार से अपने पुरखों के नाम का ताज या छत्र रखकर नहीं चलना पड़ता है ना। और जो व्यक्ति इस संसार में अपना बल पराक्रम स्वयं दिखाता है, वही इस संसार में क्या है? आदर और सम्मान पाता है। उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को, ऐसे पराक्रमी व्यक्ति को देखकर सब उसको पाने के लिए ललचाते हैं और उसको अपनाने के अलग अलग अनेक प्रकार के यत्न, मतलब कोशिशें, अनेक प्रकार की कोशिशें और प्रयत्न करते रहते हैं। जैसा यहाँ श्री कृष्ण भगवान उनको लालच दे रहे हैं ना, नाम का, नाम मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसे ही उनको सब बोलते हैं, सब हमको लालच देते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। वो कहते हैं कुल गोत्र ये जो भी हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ना ही इनसे मेरा कोई परिचय है। पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। उनका वो क्या कहते हैं कि मेरा परिचय सिर्फ मेरा पुरुषार्थ है। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मेरे कुल ने तो मुझको फेंक दिया था, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित धर्म आया है, खुद मुझको खोजने आया है। वो कहते हैं अब मेरा वंश जो है मेरे पुरुषार्थ को देखकर, मेरे बल और पराक्रम को देखकर एकदम धर्मा गया है, चकित हो गया है ना। अब मुझे हैरान है मुझे इस तरह से देखकर, और अब मुझे खोजने के लिए आपको भेजा है। मैत्री की बड़ी सुख छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तलवर, वो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, भगवान कृष्ण जी को वो मित्रता का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि मित्रता मेरे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले मेरी क्या है? मित्रता। उसकी छाया जो है बड़ी सुखद होती है, इससे शरीर को शीतलता मिलती है,
और वह व्यक्ति तो धिक्कारने के लायक है। वह व्यक्ति जो है वह नर मीन्स पुरुष, व्यक्ति, इंसान, कुछ भी है ना, तो धिक्कार के लायक है जो मित्रता रूपी वृक्ष को स्वयं कटवाता है और उसे कटते देखकर चुप खड़ा रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति को तो धिक्कारना चाहिए। वह व्यक्ति धिक्कार के योग्य है जो मित्रता रूपी वृक्ष को स्वयं कटवाता है और उसे कटते देखकर चुप खड़ा रहता है। वो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। उसे चुपचाप खड़े रहकर देखता है ना, तो ये तो उसके स्वयं के कटने के समान है। अतः मित्रता को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। अतः हमें अपनी मित्रता को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। अब आप थम्स अप कीजिए जिसको चैप्टर समझ में आया है, और अगर कहीं कोई डाउट है तो अभी बोलिए। बाकी सब आस्था, इशिता, राशि, आरिनी, परी, तनुष्का, आरिफा, अक्षा, तस्नीम, तनुष्का, मुनीरा, स्वाति, आया समझ में? अब आप जल्दी से अपनी बुक उठाइए, पेंसिल, और इसकी बुक एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए। बुक एक्टिविटी देखिए, इसके मार्क कीजिए। आपको 15 चैप्टर की भी बताऊंगी, थोड़ा स्पीड में कर लीजिए। जो आप लिख सकते हैं फास्ट वो लिख लीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद बुक कंप्लीट कर लेना। और सभी बच्चे अपने नोट्स कलेक्ट कीजिए और फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए सब लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाला, कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर का कैसा भाई था? फर्स्ट, ज्येष्ठ। व्यक्ति का असली परिचय किससे होता है? अपने नाम से। जगत में सम्मान कौन पाता है? बल तेज वाला। आपका क्वेश्चन होता जाए, आप थम्स अप कीजिए, मुझे समझ में आता जाएगा कि होता जा रहा है आप लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका इसका विलोम शब्द, तो आप लिख सकते हैं तो इसको लिख लीजिए, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुयश, कुयश, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, शीतल, उष्ण, सम्मान का अपमान, सरस, नीरस, सुखद, दुखद। इन शब्दों का भाव स्पष्ट करो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर क्लास आप बुक कंप्लीट कीजिए। और जिसका नहीं हो रहा हो तो आप मुझे अभी हैंड रेज करके पूछते जाना। जिसका अगर कुछ छूट जाए, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो। यस, कौन कौन है? इशिता, राशि, क्या प्रॉब्लम है? लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये हो गया, इसका लीजिए, है ना। इसके बाद ये है नए शब्द बनाओ, है ना। इसके बाद ये है का प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। 4 वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं, अगर स्पीड में तो लिख लीजिए, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी का कुछ बाकी रह गया है तो हैंड रेस कीजिए। यस तस्नीम, स्क्रीनशॉट लो, आप नहीं लिख पा रहे हो जल्दी तो। ये रहा। अब अगर ये वाला कंप्लीट हो गया है तो है जल्दी से थम्स अप कीजिए कि हाँ इस चैप्टर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या फिर कंप्लीट कर लिया है। तस्नीम, तनुष्का, मुनीरा, आरिफा, क्या हुआ?
देखिए लास्ट आपकी सैटरडे को क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको 15 चैप्टर का करवाया था। 15 चैप्टर के थोड़े से वर्ड्स जो थे डिफिकल्ट थे। आज मैंने इसकी भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करनी है, आप देखिए इसको। 15 चैप्टर आप ओपन कीजिए आपकी बुक। 15 चैप्टर देखिए, एक बार ये भी जल्दी से मार्क कर लीजिए। रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ, है ना। हिंदू मेले का उद्देश्य क्या था? भारतीयता की चेतना उत्पन्न करना। लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर के अध्यापक का नाम था हेनरी मार्ले। गुरुदेव रविंद्रनाथ की मृत्यु कितनी आयु में हुई? 80 वर्ष। रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविवर रविन्द्रनाथ बनर्जी कुल के थे। सम्मानी होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। रविन्द्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, है ना। ये उस दिन लिखे थे, पर जिसकी मिस्टेक हो कुछ भी, या फिर आप नहीं अटेंड की थी उस दिन क्लास, तो आप इसको देखिए और करिए अपना। हम सब कीजिए, इतना हुआ फास्ट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, संधि विच्छेद। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। महा प्लस आत्मा, सम प्लस उच्छेद, योग प्लस अयोग, सूर्य प्लस उदय। ये आप देख लीजिए, इसमें सिर्फ प्रमेय है आपके उपसर्ग, बाकी सारे आपके डैश डैश आ रहे हैं इधर, है ना। इसके बाद प्रत्यय में प्रा के यहाँ डैश है, बाकी पीछे ये रहे आपके प्रत्यय सारे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका नहीं हो पा रहा है फास्ट। विशेषण और विशेष छांट कर सामने लिखो। ये है, ये वचन बदल कर लिखना था। कर्मवाच्य में बदल कर लिखिए। पर्यायवाची शब्द, ये इसके नीचे लाइन खींचनी है। स्क्रीनशॉट ले लो और आपकी बुक कंप्लीट करो आप, ठीक है। हुआ 15। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अभी पूछो। इतना हो गया आपका कंप्लीट सभी का? जिस जिसका कंप्लीट है आप थम्स अप कीजिए। ओके, वेरी गुड। राशि कौन सा बोला मैम? अरे मैंने 15 करवा दिया है, मुझे पता है, पर मैंने उस दिन बोलकर करवाया था, तो अभी स्क्रीन आपको शेयर की है उसकी, है ना स्वाति, जो आप बोल रहे हो ना, हाँ ये करवा दिया है। और कर्मवाच्य जो आप ये बोल रहे हो ना, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्लासेस जब होंगी जब इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और अभी आपको देखना है, आप इसके स्क्रीनशॉट देख लो, आप 1 मिनट एक बार और देख लो। ये है, ठीक है। वाच्य मतलब जो आपके इंग्लिश में वॉइस होते हैं ना, वॉइस पढ़ते हो, वो ही है। देखो, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप
बता पाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और कुछ? और कुछ किसी को डाउट हो? और आप सब अपने नोट्स कलेक्ट कीजिए बेटा जल्दी से, और फिर उनको कंप्लीट कीजिए। और हम जैसा पिछली क्लासेस में करते आए हैं उसी मैनर में उसको लिखना है। ठीक है, आपके दोनों चैप्टर की बुक एक्टिविटी जिसकी कंप्लीट, जिसको थम्स अप कीजिए कि हाँ हो चुकी है आपकी बुक एक्टिविटी। चैप्टर समझ में आया? यस। कॉपी भी आप जल्दी से कंप्लीट करके रख दीजिए, फिर हमको लर्निंग भी करनी है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।